नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है बृजभूषण। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली इनको न्यूज में देखा होगा, सुना होगा इनके बारे में। तो बृजभूषण जी ने रिसेंटली एक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अब ये गोल्ड मेडल किस इवेंट में जीता है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोल्ड मेडल किस गेम में इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए इस इमेज को। ये है नीरज चोपड़ा। आप में से 99% लोग इनको जानते होंगे। ठीक है। ये इंडिया के पहले एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। आप समझ रहे हो, आज तक इंडिया में इनसे पहले किसी ने भी एथलीट में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये पहले है। ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा कि इस वर्ड को याद रखिएगा कि इंडिया में 75 ईयर की हिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें ये पहले इकलौते एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। और हम हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए इस इमेज को। जब आप पहली बार इस इमेज को देखेंगे, ठीक है, जब आप पहली बार इस इमेज को देखेंगे तो आपके मन में क्या आएगा कि हो सकता है ये बहुत बड़ी क्रिमिनल होगी और इसीलिए इसने बहुत बड़ा क्राइम किया होगा और इसीलिए इतने सारे पुलिस वाले लोग इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, है ना, बेसिकली खींच रहे हैं। आप देखेंगे ये जो है इसका हाथ, ये हाथ देखिए, साइज देखिए इसका, मसल्स देखिए। तो मतलब इतने जोरों से खींचा जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा कोई किसने बहुत बड़ा क्राइम किया होगा। अब आप इस सेकंड इमेज को देखिए। आपको लगेगा ये दोनों तो एक ही है। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग। ठीक है। तो ये है बेसिकली एक ओलंपिक मेडल विनर जिनको इस तरीके से होल्ड किया जा रहा है। ठीक है। किसी क्राइम के, कोई क्राइम नहीं कर रही है, ये सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है। और जो हमारे संविधान में हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है, वो अपना फंडामेंटल राइट का यूज कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इमेज। ठीक है। अब ये देखिए, आज तक मैंने सर्च किया नॉर्मली गूगल पे, नॉर्मली सर्च किया। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय इंडिया इन ओलंपिक। ठीक है। तो आज तक इतिहास में, ठीक है, हमने 35 मेडल जीते हैं। टोटल 35 मेडल जीते हैं 75 ईयर्स में। ठीक है। जिसमें से 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्राउन है। ठीक है। अब यहां तक आपको क्या समझ में आ गया? यहां तक आपको यह समझ में आ गया कि ये जो गेम है, ये जो गेम है ओलंपिक, ठीक है, इसमें मेडल जीतना आसान नहीं होता। इसमें मेडल इस गेम में मेडल जीतना आसान नहीं होता। ये आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि आज तक, ठीक है, सिर्फ 10 गोल्ड आए। तो मतलब गोल्ड तो इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लाने के लिए इंसान को जान लगानी पड़ती है। ये आपको समझ में आ गया होगा इससे। ठीक है। और यदि इससे भी समझ में नहीं आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट। अब ये जो पूरा वीडियो मैंने बनाया है, क्यों बनाया? बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, हमारी जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने चार्जशीट फाइल की। अभी आप सबको पता होगा कि जो पहलवान है और जो हमारे ब्रिजभूषण है, इनके बीच में फाइट चल रही है। जो पहलवान है वो बोल रहे हैं कि जो ब्रिजभूषण है, उन्होंने जो मॉलेस्ट किया, ठीक है, जो वहां पे जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन थी, ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये सब इन्होंने इन्होंने आरोप लगाए इनके ऊपर। और इसी के रिस्पॉन्स में अब जाके दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट को फाइल किया इनके अगेंस्ट, जो हमारे ब्रिजभूषण है। तो ब्रिजभूषण कौन है? चीफ है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जो रेसलिंग फेडरेशन होती है ना, उसके चीफ है। प्लस ये बीजेपी के एमपी है। ठीक है। अब ये चार्जशीट में मैंने क्यों बोला आपको कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया? आप देखो, जनवरी से प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। इतने सारे लोगों ने कंप्लेन की, इतनी सारी वुमेन्स ने कंप्लेन किया इनके अगेंस्ट। ठीक है। अब जाके चार्जशीट दर्ज की गई है, इतनी डिले। ठीक है। अब इस चार्जशीट में भी किस तरीके की, आप मीडिया में देखोगे ना, तो मीडिया में बताऊं कि लोगों ने इस तरीके हाइप क्रिएट कर रखा है मीडिया चैनल ने कि ये इतने सारे आ, दिल्ली पुलिस ने कड़ा कदम उठाया। ये कड़ा कदम नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, इस चार्जशीट के अंदर बेसिकली ये जो आईपीसी की 4 धाराएं हैं, ठीक है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड की जो 4 धाराएं हैं, इसके तहत जो चार्जशीट है वो बनाई गई। पहला क्या है? 354 आईपीसी का 354। अब ये जो 354 है ना, ये बेसिकली क्या होता है,
जब आप किसी भी वुमेन की जो गरिमा होती है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा, उसको जब ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हो, ठीक है, ये ठेस पहुंचाते हो, तो इसके अंदर बेसिकली ये आता है, 354 के अंदर आता है, ठीक है। तो जो वुमेन है, ठीक है, जब आप यदि इंटेंट करोगे उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर आता है 354, ठीक है। इसके अंदर 1 से 5 साल की सजा होती है, ठीक है। दूसरा इन्होंने किया है 354A, ठीक है। जो 354A है बेसिकली ये हरेसमेंट का पार्ट होता है, मतलब मान लीजिए किसी वुमेन को छूना बिना उसकी मर्जी के, है ना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, ये सब बेसिकली आता है आपका, ठीक है, 354A में। 355D, ठीक है, स्टॉक करना, मतलब स्टॉक करना, जैसे कि मान लीजिए बिना उसकी परमिशन बार बार किसी को कॉल करना, परेशान करना, पीछा करना, ये स्टॉक में। और 506, ठीक है, ये बेसिकली 506 क्या होता है, बेसिकली आप जब किसी को जान से मार देने की धमकी देते हो, ठीक है, तो ये तो आप कहोगे यार ये तो दिल्ली पुलिस ने कमाल किया, इतने सारे जो टफ, ठीक है, 354, 354A, ठीक है, 354D, इतने सारे जो क्राइम है, ठीक है, इतने सारे जो क्राइम है इसके अगेंस्ट चार्ज किया है, ये तो बहुत वो है, ये तो बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार, 354D और 354A ये दोनों के दोनों बेलेबल हैं, तो मतलब बहुत ही इजीली बेल मिल जाएगा, ठीक है। 506 भी बेलेबल है, तो यहाँ पे भी इनको बेल मिल जाएगा, ठीक है। 354 बेलेबल नहीं होता है, लेकिन बेलेबल होता भी है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आया था जहां पे कहा था यदि यदि चार्जशीट से पहले चार्जशीट से पहले आपने उस पर्सन को गिरफ्तार नहीं किया है ना, मतलब चार्जशीट बना दिया बिना गिरफ्तारी के, तो उसके बाद उसको गिरफ्तार करने का कोई लॉजिक ही नहीं है और उसको बेल मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी क्योंकि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो मतलब इसके अंदर भी इनको बेल मिल जाएगा। तो ये सारे क्या है, बेलेबल, ये सारे क्या हो गए, बेलेबल। अब सेकंड, ये जो इन्होंने चार्जशीट दायर की है ना, चार्जशीट, इन्होंने चार्जशीट के अंदर दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट को कि जो पॉस्को का एक्ट था, जो पॉस्को है, पॉस्को, पता ना कि यदि 18 ईयर से कम की जो लड़कियां होती हैं, यदि उनके साथ आप दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं तो पॉस्को लगता है, ठीक है। तो जो पॉस्को के चार्जेस थे वो हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया, और जिसमें 500 से ज्यादा प्लस पेजेस की एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि पॉस्को को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमें कुछ नहीं मिला उसके बारे में, और जिन्होंने कंप्लेन किया था इन्होंने भी अपना कंप्लेन वापस ले लिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो इन्होंने चार्जशीट दायर भी कर दी है, इससे कोर्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें कब होती हैं, कोई हैरेसमेंट करता है किसी वुमेन का, वो शर्म थोड़ी ना करता है, वो बंद दरवाजे के पीछे होती है, ठीक है। तो मतलब जो चीजें इन्होंने मेंशन किया चार्जशीट में, वो बेसिकली पहलवानों को कोई हेल्प नहीं करेगी, ये हेल्प कर रही है, ये हेल्प कर रही है बेसिकली ब्रिजभूषण को केस से कैसे इजिली बचना है, ठीक है। अब मैं एक आपको टाइमलाइन दिखाता हूँ, ये आपको हो गया, ठीक है, मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ जो पॉस्को का मैंने बात किया ना। देखिए, 10 मई को 10th मई को 10th मई 2023 को बेसिकली एक माइनर गर्ल ने, जो माइनर लड़की थी, मतलब 18 साल से कम, उसने कहा कि भाई इस बंदे ने, हमारे जो MP हैं ब्रिजभूषण जी ने, इन्होंने ऐसा किया, ठीक है, इन्होंने आरोप लगाए, ठीक है, सबके सामने इन्होंने आरोप लगाए, ठीक है। 4 जून को, ठीक है, ध्यान देखिए, 4 जून को, ठीक है, अमित शाह जी की मीटिंग होती है, अमित शाह जी की मीटिंग होती है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहलवान उनके साथ, ठीक है। 5 जून को, ठीक है, 5 जून को वो लड़की एकदम से आती है और बोलती है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं था, जो माइनर लड़की थी, है ना, माइनर लड़की थी, वो आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। और वो कंप्लेन वापस ले लेती है, जो पॉस्को का कंप्लेन लगाया था 10 मई को, ये वहां पे वापस ले लेती है, ठीक है। और विद इन 10 डेज, जून में ही, ठीक है, 15 जून को दिल्ली पुलिस ये जो है, ठीक है, फाइल करती है चार्जशीट और पॉस्को को हटाने की रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। मतलब जिसने 10 मई से लेके, मतलब इतना इतना लंबा टाइम उस लड़की के पास था, उसने नहीं हटाया पॉस्को, उसने ये नहीं कहा कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। लेकिन जैसे ही अमित शाह की मीटिंग होती है उसके बाद ही वो लड़की अपना कंप्लेन वापस ले लेती है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ने बेसिकली, यदि दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को
कि भैया ये चार्जशीट में यदि रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को हटा दो, मतलब दिल्ली पुलिस तो क्लीन चिट दे रही है ना। ठीक है, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह बहुत ही कॉमन आदमी हूँ जो प्रॉपर सुबह जाता है काम पे, प्राइवेट जॉब करता है, सुबह जाता है शाम को आता है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप समझ रहे हो, हम इन इंडिया इन इंडिया हम क्या है, हम हो सकता है कि हम वर्ल्ड की थर्ड मेजर इकोनॉमी बन जाए, ठीक है, बट आप सोचो कि हम कितने पीछे हैं सोशल जस्टिस में। हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं सोशल जस्टिस में। आपके पहलवान क्या कर रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। जब चार्जशीट फाइल हो रही तो इस तरह ऐसे फाइल हो रही है कि वो बेसिकली जिनके अगेंस्ट फाइल हुई है उनको बचाने के लिए फाइल हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक और बात मैं बताता हूँ, ब्रिजभूषण जी ने, ठीक है, जो ब्रिजभूषण जी थे, इन्होंने कहा था कि जो मेडल है वो 15 रुपए के मिलते हैं, गोल्ड मेडल जो 15 रुपए के मिलते हैं। ठीक है, मैंने नीरज चोपड़ा जी का दिखाया आपको। आपको पता है आजादी के बाद हमें पहला गोल्ड मेडल कब मिला? पहला गोल्ड मेडल, एथलेटिक की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली पहला गोल्ड मेडल कब मिला? ठीक है, स्पोर्ट्समैन ने, ठीक है, 2008 में। इनको जानते होंगे, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया था 2008 में, है ना, शूटिंग में इनको बेसिकली मिला था। तो गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक में। गोल्ड मेडल 15 रुपए में नहीं आता है। ये ऐसे लोग जो बोलते हैं कि, ठीक है, ऐसे लोग जो बोलते हैं कि गोल्ड मेडल 15 रुपए में आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गोल्ड मेडल किसने जीता असली में? गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में जीता, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। ठीक है, यदि इस तरह के केसेस जा रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ना ही वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने टीवी पे बोला है कि उन्होंने एक मर्डर किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही है, बस बात कर रही है। ठीक है, जैसे अमित शाह बात करते हैं, ऐसे उसके बाद 1 महीने बाद एकदम से उस छोटी बच्ची को याद आता है कि नहीं मैंने तो झूठ बोला है। ऐसा नहीं होता है, ये आप भी समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इस इन्होंने कहा था कि गोल्ड मेडल इन्होंने, ये इन्होंने कहा था, ठीक है, इनका स्टेटमेंट है कि गोल्ड मेडल तो 15 रुपए के आते। ठीक है, यदि 15 रुपए के गोल्ड मेडल आते तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने के लिए, ठीक है, आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता। 2008 में आके आपका इंडिविजुअल में एक गोल्ड मेडल आया था, एथलेटिक में गोल्ड मेडल आपका रिसेंटली आया है, नीरज चोपड़ा जी का। तो कैसे लोग हमारे ऊपर बैठे पे हैं, कैसे लोग हमारे पॉलिसी बना रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब आप अपना वोट देते हैं, प्लीज थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि कौन से लोग हमें रूल कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को